a sin x plus b cos x over c sin x plus d cos x into dx। आज इस फॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो कैसे करते हैं? इस फॉर्म को भी हम दो पार्ट से ब्रेक करते हैं, जिसमें एक पार्ट हमारा कट के बन जाता है और दूसरे पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। किस तरीके से करते हैं? तो a sin x प्लस b cos x इक्वल टू a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ sin x, a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, कंपेयरिंग sin x कंपेयरिंग cos x, कंपेयरिंग sin x कंपेयरिंग cos x। a और b की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट a के भी अपॉन में रखते हैं और b के भी अपॉन में, लेफ्ट हैंड साइड में i रखते हैं। तो a में तो कैंसिल आउट हो जाता है, बन जाता है, और b में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर दो। जब इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है a sin x प्लस b cos x ओवर c sin x प्लस d cos x, इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर हम करते हैं कंपेयरिंग sin x कंपेयरिंग cos x। a और b की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ i होता है, यहाँ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन a की वैल्यू, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट a के भी अपॉन में, फिर सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन का डिनोमिनेटर b के भी अपॉन में। यहाँ कट के बंद हो जाएगा और यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब इस बेस पर एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट कहते हैं इवेल्युएट 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन sin x प्लस 2 cos x into dx। सॉल्यूशन में देखिए बेटा, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x ओवर sin x प्लस 2 cos x into dx। अब करने का तरीका क्या है बेटा? 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू a इंटू में डिनोमिनेटर sin x प्लस 2 cos x प्लस b इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर sin x प्लस 2 cos x। यह आ जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू a इंटू में sin x प्लस 2 cos x प्लस b इंटू में cos x माइनस 2 sin x। अब हम करेंगे बेटा कंपेयरिंग sin x, कंपेयरिंग sin x। कंपेयरिंग sin x, तो ये आएगा बेटा हमारे पास 2 sin x इक्वल टू, इसमें हम sin x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? a माइनस 2b 2 इक्वल टू a माइनस 2b इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन comparing cos x, comparing cos x
कंपेयरिंग cos x, 3 cos x इक्वल टू cos x बाहर, ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस b, तो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है बेटा, a माइनस 2b इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, 2a प्लस b इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन। हाँ जी, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो। a की वैल्यू क्या आएगी, कितना आ रहा है 8/5, और b की वैल्यू माइनस 1/5। a की वैल्यू क्या है बेटा, सॉल्व करने के बाद 8/5 और b की वैल्यू माइनस 1/5। अब देखिए बेटा लिखने का तरीका, इसकी जगह जो है हम i रखेंगे, i इक्वल टू, इसकी जगह i आएगा। पहले a की वैल्यू कितनी है बेटा, 8/5, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट a के अपॉन में sin x प्लस 2 cos x ओवर sin x प्लस 2 cos x इंटू dx। b की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/5, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन cos x माइनस 2 sin x ओवर sin x प्लस 2 cos x इंटू dx। फिर एक बार बताता हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड की जगह हमने इसकी जगह i रखा, यहाँ a की वैल्यू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट a के अपॉन में, प्लस b की वैल्यू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट b के अपॉन। ये कैंसिल 1, लेट i1 इक्वल टू 8/5 इंटू में 1 इंटू dx एंड i2 इक्वल टू माइनस 1/5 cos x माइनस 2 sin x ओवर sin x प्लस 2 cos x इंटू dx। पहले i1 को सॉल्व करें। i1 क्या है, 8/5, 1 इंटू dx, तो i1 का इंटीग्रल क्या होगा, 8/5x प्लस c1 and i2 and i2 कितना है, माइनस 1/5 cos x माइनस 2 sin x अपॉन sin x प्लस 2 cos x इंटू dx। पुट sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू t। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos x प्लस 2 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इक्वल टू dt बाई dx। हमने क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो अभी हमारे पास क्या आएगा, cos x माइनस 2 sin x इंटू dx इक्वल टू dt। इसका मतलब cos x माइनस 2 sin x dx की जगह, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो i2 इक्वल टू माइनस 1/5 dt अपॉन t। dt अपॉन t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस 1/5 log t प्लस c2 माइनस 1/5 log, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t,
sin x plus 2 cos x plus c2. Now I equal to I1 plus I2 plus c, where c equal to c1 plus c2. I equal to कितना आएगा बेटा 8/5x प्लस ये आएगा -1/5 log sin x plus 2 cos x plus I equal to 8/5 -1/5 log sin x plus 2 cos x plus ये हो जाएगा 8/5x। हाँ ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी फॉर्म। जो भी फॉर्म कराइए उस पर एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड कहते हैं इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 2 sin x plus cos x over 3 sin x plus 2 cos x into dx. Solution देखिए, let I equal to integral of 2 sin x plus cos x over 3 sin x plus 2 cos x into dx. जाएगा 2 sin x plus cos x equal to a into में डिनोमिनेटर 3 sin x plus 2 cos x plus b into में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x plus 2 cos x. sin x plus cos x equal to a into में 3 sin x plus 2 cos x plus b into में 3 cos x minus 2 sin x. Comparing sin x. Comparing sin x, 2 sin x equal to 3, ये sin x बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच गया 3a minus 2b. सिर्फ sin वाली फिगर को हम लेंगे पूरी इक्वेशन में से, बाकी सब छोड़ देंगे. तो हमारे पास क्या आ गया 2 equal to 3a minus 2b. तो ये आ गया 3a minus 2b equal to 2. First equation. Comparing cos x. ये आ जाएगा cos x equal to cos x कॉमन ले लीजिए, आ गया 2a plus 3b. तो हो गया 2a plus 3b equal to 1. Second equation. cos से cos कट जाएगा. Solve first and second. Solve first and second. ये कितना है आपके पास 3a minus 2b equal to 2 first, 2a plus 3b equal to 1 second. हाँ जी, ये b की वैल्यू बताइए सॉल्व करके.
ए की वैल्यू आई है 8/13, बी की वैल्यू -1/13। ठीक है जी। अब लिखने का तरीका देखिए बेटा, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे आई, इसकी जगह आई होगा आई इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 8/13, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट ए क्या होगा 3 sin x प्लस 2 cos x, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट ए क्या फॉर्म में वो है 3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx, फिर b की वैल्यू -1/13, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट b के अपॉन में। फिर बता दो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आई ए की वैल्यू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट ए के अपॉन में प्लस बी की वैल्यू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन का डिनोमिनेटर पार्ट बी के अपॉन।